एक बार की बात है, एक गुरु का शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। तो जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में विचार देना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास के लगभग हर चीजों के बारे में अपनी राय बता देता था। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय, जिसे वो बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता था। जब भी आश्रम में रहने वाले कोई दूसरा छात्र अपनी कोई समस्या लेकर उसके पास आता तो वे उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देना शुरू कर देता था। वो अक्सर अपने मित्रों से कहा करता था कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, वो काम नहीं करना चाहिए था। उसे अपनी आसपास के बारे में अपनी आधा अधूरी ज्ञान देता था। उसकी ये हरकतों के वजह से आश्रम के कोई छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो उन्हें हर बात पर उन्हें सलाह देने लगता था। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसके ज्यादा बोलने की आदत के वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। वो भी अपने इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी अपनी आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वे अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज्यादा वही इंसान बोलते हैं जिसे लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। ऐसा इंसान जो समझता है कि अभी ऐसा बहुत कुछ बाकी है जिसे हमें सीखना है, तो कभी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता है। इसलिए पहले खुद के अंदर ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने बोला, बेटा, मैं तुम्हारे ज्यादा बोलने की आदत एक दिन में खत्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये आदत तुम्हें धीरे धीरे कम करनी होगी। लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बता सकता हूँ कि किन किन मौके पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत से बच सकते हो। शिष्य ने गुरु की बातों को सहमति दिखाते हुए अपनी सिर को हिला दिया। गुरु ने कहा, इन 3 मौके पर हमेशा अपना मुंह बंद रखना चाहिए। गुरु ने बोले, पहला बात, जब तुम्हें लोग कोई तुम्हारे भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता तो वहाँ तुमको चुप ही रहना चाहिए। तुम्हें अक्सर हम लोगों की अपनी खुद की परेशानियाँ बताना शुरू कर देते हो, जबकि हमारे आसपास के रहने वाले लोगों को इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब रहता है। उन्हें हमारे जीवन में क्या परेशानियां है उससे कोई मतलब नहीं है और वो ना ही जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी परेशानी किसी को न बताएं। गुरुजी ने नंबर 2, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसे परिस्थितियों में तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसा नकारात्मक बातचीत के हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, वही इंसान कल किसी और के सामने तुम्हारी बुराई करेगा। और इस बात की ज्यादा संभावना है कि हाँ में हाँ मिलाने के लिए भी तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर उससे भी ये बात कह सकता है कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। अगर तुम्हारे सामने कोई तीसरे इंसान की बुराई बतियाता, उसके गलत समय का मजाक उड़ाता हो, तो वहाँ आपको चुप ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, ना किसी को बुराई बतियाएं और ना किसी की बुराई को सुने। गुरुजी नंबर 3, जब तुम्हारे ऊपर कोई घड़ा और गुस्सा से चिल्लाए और तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थितियों में आपको चुप ही रहना चाहिए। साथ ही तुम परिस्थितियों को खराब होने से भी बचा सकते हो। जब तुम सामने वाले की जवाब को क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान को दिल पे लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का
पछतावा भी होता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिला आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पे हम इसी तरह के कहानी लाते रहते हैं, तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।